हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम दोबारा यहाँ पे हैं अपने सेकेंड वीडियो के साथ, जो है आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके फीचर्स पढ़े थे, ठीक है, जो हमने कहा था इम्पॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में आएगा, पहले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और आज अपन उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे इसी चैप्टर का। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है इसके नोट्स आपको कल की क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप अपने पास रखिए। और थर्ड चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको इन्फॉर्म कीजिए इस वीडियो के बारे में, और क्योंकि सारे लोग इससे पढ़ सके, सारे लोग बेनिफिट हो सके, तो ये वीडियो सारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से, आप कहीं से भी इससे पढ़ सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये शाम को 5 बजे आपको अवेलेबल हो जाएगा तीनों प्लेटफॉर्म पे, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं आप इससे पढ़ सकते हैं और आपके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए आज की अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके फीचर्स। तो कल अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कल जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कहा था ये डेफिनेशन याद करना वो इसलिए कि इस डेफिनेशन पढ़ने से आपके फीचर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आप फीचर्स में लिख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ हमने आपको बताई थी, आपका स्टार्टिंग का जो पेपर होगा ऑब्वियस सी बात है उसमें अकाउंट्स की डेफिनेशन फीचर्स पूछे जाएंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। तो कल थोड़ा सा जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या पढ़ी थी अपन ने, अकाउंटिंग इज ए आर्ट। तो अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में अपन जो सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जैसे ये हमने कल आपको फॉर्मेट बताया था, अलग अलग फॉर्मेट। तो यहाँ पे बकायदा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है, डिज़ाइन वाला फॉर्मेट होता है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा जाता है। जैसे एक ये फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट भी बोलते हैं। ये हो गई पहली चीज़, याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ अपन ने देखी थी क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाई में क्या करते हैं अपन, सारी चीज़ें अपन उसके सिस्टमैटिक बुक में लिखते हैं। जैसे कैश की अलग बुक रहेगी, स्टॉक की अलग बुक रहेगी, जिनको उधारी में दिया उनकी अलग रहेगी, जिनसे उधारी में ख़रीदा उनकी अलग बुक रहेगी। उसके बाद हमने देखा था समराइज मतलब मंथ के एंड में या साल के एंड में हमें फाइनल वैल्यू चाहिए कि टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है, टोटल पेमेंट कितना करना है, टोटल कितना पैसा आना है। उसके बाद टर्म्स ऑफ मनी, इसमें हमने क्या देखा था, जितनी भी ट्रांजैक्शन अपन लिखते हैं पैसे के फॉर्म में, जैसे कितनी सेल्स हुई 1 लाख, कितना परचेज किया 50,000, कितना उधारी है 1.5 लाख, तो मतलब हर कुछ पैसे के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब बिजनेस की हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जहाँ कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो सारी चीज़ें अपन नहीं लिखते। और लास्ट अपन ने पढ़ा था इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है, अकाउंट्स बनाने का मेन रीज़न क्या होता है कि हमें प्रॉफिट और लॉस पता करना है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट में आता है, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं और फिर उसको अपन डिसीजन लेते हैं कि कैसे प्रॉफिट को और बढ़ा दिया जाए, और अगर लॉस है तो लॉस को अपन कैसे रिड्यूस कर दें। तो ये अपन ने पढ़ा था कल। तो स्टूडेंट्स, आज अपना अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का। इस टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग ठीक है। तो बुक कीपिंग, और दूसरी चीज़ है अपनी होती है अकाउंटिंग। अब इस टॉपिक के बारे में भी हम आपको बोल दें, इस टॉपिक के बारे में ऐसा है कि ये भी अपने फर्स्ट एग्जाम में आ सकता है। तो अभी अपन सबसे पहले बुक कीपिंग देखते हैं। तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपना बुक कीपिंग मतलब क्या है कि बुक कीपिंग अपना होएगा आपका, जब भी आप अपने बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। रिकॉर्ड करना मतलब, मान लो ये आपका अकाउंट की किताब है और आप इसमें खोल के, जैसे मान लो आपने लिखा आज कितने रुपए की सेल्स हुई, तो आपने उठा के लिख दी यहाँ पे सेल्स हुई, ठीक है। आपने किसी को उधारी में सामान बेचा तो आपने उसका नाम लिख के कितनी उधारी वो लिख दी, आज कितना सामान बिका। तो आपने जब अपनी ऐसे करके अपनी किताब में लिखा कि आज क्या हुआ है, तो वो चीज़ बुक कीपिंग कहलाती है। पहली बात क्लियर। बुक कीपिंग मतलब होता है जब आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जब आप उसको अपनी किताब में लिखते हो या जब अपने आप उसके अकाउंट्स में लिखते हो, उसी को अपन बुक कीपिंग कहते हैं। आपने 1 लाख रुपए का सेल्स कर दिया, आपने किताब में लिख दिया, बुक कीपिंग हो गई। आपने किसी को उधारी में बेचा, आपने हाल साल लिख दिया किसको उधारी में बेचा,
बुक कीपिंग हो गई। आपने किसी से उधारी में सामान खरीदा, आपने अपने बुक में लिख दिया, बुक कीपिंग हो गई। ठीक है, तो मतलब जब कोई भी अकाउंट, आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप लिखते हो तो उसको अपन बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बुक कीपिंग। अब अपन देखते हैं सेकेंड चीज़ जिसको बोलते हैं अपन अकाउंटिंग। तो अब सेकंड चीज़ अपन देखेंगे जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको बुक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या अकेला आपको बुक कीपिंग भी बोल सकते हैं। तो बुक कीपिंग देख ली जब अपन लिखते हैं। अब अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अकाउंटिंग मतलब होता है, ये पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या आता है? आपका बुक कीपिंग भी। बुक कीपिंग मतलब जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अपना सेल्स हुआ, परचेज हुआ, तो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वो हो जाएगा आपका अकाउंटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग ये भी अपने अकाउंटिंग का पार्ट है। पहली चीज़ हो गई अपनी। दूसरी चीज़ क्या होता है? अपन मेनली सारे अकाउंट्स में क्यों चीज़ लिखते हैं? क्योंकि अपन को प्रॉफिट या लॉस पता करना है। ठीक है, तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। मतलब अकाउंट्स में लिखना अकाउंटिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना अकाउंटिंग होता है। नंबर 3, उस जो भी अपने प्रॉफिट या लॉस हुए, फिर इसके बेसिस के ऊपर आप अपने डिसीजन मेकिंग करते हो, तो ये भी अकाउंटिंग का आपका पार्ट होता है। जैसे अपन ने पता किया, हर बिजनेसमैन चाहता है उसका प्रॉफिट बढ़े, तो क्या करेगा? अकाउंट्स देख के वो पता करेगा कि कैसे वो अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकता है, और अगर उसके लॉस बढ़ रहे हो तो कोशिश करेगा कि वो अपने लॉस कैसे कम कर सकता है, तो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहलाती हैं अकाउंटिंग। बात क्लियर? अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड करना, फिर प्रॉफिट और लॉस पता करना, और फिर फाइनली उस पर डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब कि कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकें या क्या कारण से लॉस हो रहे हैं, तो ये होता है आपका अकाउंटिंग। तो अब ये वाली बात क्लियर? तो अपन ने अभी क्या देखा अपना? अपन ने देखी ये सारी चीज़ें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो बुक कीपिंग मतलब क्या होता है? सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग मतलब होता है बुक कीपिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना और डिसीजन भी। ठीक है, तो अब अपन इसको थोड़े से अपन वर्ड्स के फॉर्म में देख लेते हैं कि अपन इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन देखते हैं बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, तो अपन ने एक बार एक्सप्लेनेशन देख लिया, वर्ड्स के फॉर्म में देख ले रहे हैं। तो बुक कीपिंग आपने मेनली क्या होती है? रिकॉर्डिंग। तो आप मेनली इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते होते हैं, बुक कीपिंग होती है। नंबर सेकेंड, जनरली इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि जो जैसे क्लर्क टाइप के लोग हैं, तो ये क्लर्क का जनरली काम समझा जाता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं करता। उसका काम है बस जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ लिख दो। ठीक है, तो ये क्लर्क लेवल का काम माना जाता है। नंबर 3, इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो इसको करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये हेल्प करता है आगे अकाउंटिंग के बारे में। ये नेक्स्ट चीज़ है, इससे आप इट डज नॉट शो बिजनेस पोजीशन। मतलब आप सिर्फ इसको देख के ये नहीं बता सकते कि आपके बिजनेस की क्या कंडीशन है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो आपने देखा ये रिकॉर्ड करता है, क्लर्क लेवल का काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है, अब लास्ट और आखिरी चीज़, ये जनरली जो आपका होता है इसका स्कोप लिमिटेड होता है। लिमिटेड स्कोप मतलब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि मेन जो बिज़नेस चलाने के लिए हर कोई क्या चाहता है? इन्फॉर्मेशन, कि उसका बिज़नेस आगे कैसे बढ़े, उसको प्रॉफिट कैसे हो, वो सारी चीज़ें। इसके ये अकेला अकाउंट नहीं होता, उसके लिए एक मैनेजर चाहिए, फिर उस पर वो डिसीजन लेगा। तो इसका स्कोप लिमिटेड होता है। सिर्फ आपने अकाउंट सिर्फ सीधी सीधी सी है रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, इसका यूज़ कैसे करोगे वो ये नहीं बता सकता। तो ये मेनली आपका बुक कीपिंग होता है। अब आते हैं अपन काय पे? अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग का काम, जैसे हमने कहा बुक कीपिंग इसका काम है, तो अकाउंटिंग में आता है आपका रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी होता है इसमें, मतलब आप ट्रांजैक्शन लिखते हो, फिर जो किया इसको एनालाइज करते हो, एनालाइज के बाद उसको इंटरप्रेट करते हो,
इंटरप्रेट कर मतलब प्रॉफिट निकालने के बाद उस पर डिसीजन मेकिंग करते हो। तो अकाउंटिंग में सारी चीज़ आती है, रिकॉर्ड भी करते हो, एनालाइज भी करते हो, इंटरप्रेट मतलब उस पर डिसीजन मेकिंग भी करते हो। और ये जनरली क्लर्क का काम नहीं होता है, ये जनरली आपके टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, ये आपके मैनेजर्स का काम है। ठीक है, ये जनरली आपका अगर आप लेवल के हिसाब से देखो तो यहीं पे आता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर कहेंगे, फिर वो बाकियों को बोलेंगे और बाकी मैनेजर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना ये आ गया। अब चौथी चीज़ देखें तो अकाउंटिंग ही हमें बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है बिजनेस की क्या कंडीशन है, पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब इससे हमें पता लगता है बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, अगर लॉस में है तो क्या कारण है, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग पे से पता लगती हैं। और आखिरी अगर चीज़ देखें तो इट इज़ हैविंग वाइड स्कोप, क्योंकि आपका जो अकाउंट है ये आपके बिजनेस में भी काम आएगा, इवन आपके देश के भी काम आता है। कैसे? क्योंकि सारे बिजनेस की कंडीशन उनके अकाउंट से पता लगती है, और सारे अकाउंट्स चेक करके हम देश के लिए भी डिसीजन ले सकते हैं कि सारे बिजनेस प्रॉफिट में चल रहे हैं या सारे बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, कौन से बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, उसके लिए क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो वो सारी चीज़ें भी अपनी अकाउंटिंग से पता करती हैं। तो ये सिर्फ अपने बिजनेस के लिए ना सही, ये पूरे देश के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए भी ये काम का है, क्योंकि सारे बिजनेस के डिसीजन इन्हीं इंफॉर्मेशन से ली जाती है। तो ये अपन ने देखा था, ये थी अपनी दोनों चीजें जो अपन ने आज पढ़ी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, ये हो गई सारी चीजें आज की। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का अपन ने पहला पार्ट पढ़ा डेफिनेशन ऑफ फीचर्स, दूसरा पढ़ा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, और कल अपन पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने आपको एक और बात बताई, आपके जो नोट्स हैं फर्स्ट चैप्टर के, कल की क्लास होने के बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ईजी वे में आप समझ सकते हो, इवन पेपर के टाइम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारे नोट्स। तो जितने भी चैप्टर्स के आपके तीनों सब्जेक्ट थे, तो अपन कल तक अकाउंट्स करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, और सारों के बहुत अच्छे नोट्स जो आपको ईजी वे में समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में आप इनसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी आपको कल के क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, और टेंशन मत लेना, घबराना मत, गेट मोटिवेटेड। ठीक है, क्योंकि अपन डिफरेंटली सारी चीज़ें करेंगे और सारी चीज़ें कवर अप आपकी हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं एंड करते हैं।